चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहीद दिवस पर मोहनगढ़ के अंदर सार्जेंट लालाराम जी के द्वारा भव्य आयोजन करके और जय हिंद सैनिक संस्था के बैनर तले समारोह मना गया। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। साथियों, आप कल परसों नरसों जब से वे अभी देख रहे हो कि 3 तारीख को जंतर मंतर पे आंदोलन की घोषणा हो रखी है, रैली की घोषणा हो रखी है। तरह तरह की वीडियो, तरह तरह के सब कुछ देख रहे हो और साथ में ये भी देख रहे हो कि भी कौन इंसान कितनी नीचता की हद तक जा सकता है। क्या आपको सैनिकों का संदेश देने का तरीका ये है? क्या कोई सैनिक अपने बुजुर्ग की बेइज्जती सहन करके वो आपको प्यार करेगा? जो आपको पहचानता भी नहीं है, ना आपके वो साथ में कभी रहा है, ना कोई बात है, ठीक है ना। हाँ, मैं वो इंसान हूँ कि भाई मेरे को जो चीज़ें उपलब्ध हुई या मेरे पास आई उनको पता है, और वो जो चीज़ें आई हैं उनको पता है कि ये आदमी ईमानदार है और एक न एक दिन उन चीज़ों को लेके इन लोगों को ट्रैक पर लाएगा। ये उनकी उम्मीदें हैं, मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो चीज़ें मुझ तक पहुंचाई है। न मैं उन बंदों का नाम ले सकता हूं, न मैं उन बंदों का खुलासा कर सकता हूं, लेकिन जो चीज़ें आई है वो वाकई आप कानून के पटल पे रख सकते हो और ठोक के रख सकते हो। उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि जितने भी वो चीज़ें आई है। और वक्त, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। इनके अभी तक कुछ गुनाह बाकी है। जब तक वो 100 पूरे नहीं हो जाएंगे, न मैं कलयुग का श्री कृष्ण हूँ न कुछ और हूँ। एक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने वाला। पहले भी था, नौकरी किया, वापस समाज में आ गया, आज फिर भीख मांग रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन ये जो 2-4 अभी आप पीछे संदेश देखेंगे, क्या ये संदेश देने वाले सैनिक हो सकते हैं? कोई बोलता है मैं सूबेदार मेजर हूँ, कोई बोलता है कि अब इसका तो क्या है, इसके तो तरह तरह की बात है। कोई बोल रहा कोर्ट मार्शल होके आया, कोई बोलता है ये आया, कोई बोलता है डिसेबिलिटी आया। अब ये अगर साहब का संघर्ष कमेटी का तारणहार है तो मुझे तो वो उसके अध्यक्ष अपने प्रकट साहब का सही बात है कि भाई वो तो मेरी बात वो नहीं मानने वाले हैं। मैं अपनी इज्जत के सहारे अभी संगठन को छोड़ नहीं सकता। चंद साल से बची है, जब तक जीऊँगा संगठन के साथ ही जीऊँगा। अब इन लोगों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, मैं जाऊँगा तो समझाऊँगा ज़रूर। खैर, आप इनकी आगे की वीडियो देखिए। लेकिन अपने ये बुज़ुर्गों ने एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब एक तरकीब निकाली हुई है। किसी इंसान को आप मत पूछिए कि तेरा ख़ानदान कौन सा है, लेकिन जब वो 4 आदमी में बोलता है, उसका विचार जब हम सुनते हैं तो मतलब संभवतः लोग जान लेते हैं कि भी इसकी बचपन की परवरिश कैसी है, इसके माँ बापों की शिक्षा कैसी होगी, इनके माँ बाप किस स्तर के होंगे और ये किस स्तर के समाज से आता होगा, ठीक है ना। आदि आदि बातें मतलब उसकी बोलने से, उसकी जुबान से पता चल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि खानदान हमेशा ही आपके चेहरे से, आपकी चाल चलन से, आपके बोलने से, उठने से, बतलाने से, आपकी मुस्कुराहट से, आपके विचारों से, आपके पीछे के 7 पुश्तों का खानदान आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बगैर एक शब्द कहे। लेकिन जब समाज में बैठते हो या बोलते हो ना, तो बहुत सोच समझ के बोला करो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब ये एक तरीका निकाला हुआ है। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैं क्लिप डाल रहा हूँ, पहले तो ये क्लिप देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। जवानों के गद्दारों को जूते मारो, इन बेईमानों को। अब आप इस व्यक्ति की मानसिकता, इसकी जुबान, इसके संस्कार आप लोग ही देखो, क्या बढ़िया लिख रहा है। अर्जुन की मुंह से निकला झारसी वकील, ठीक है ना। शिखंडी के मुंह से निकला डेरा, ठीक है ना। गधे का बच्चा
बता कि चल्लू भर पानी मिला कि नहीं मिला, चल्लू भर पानी में डूब मर, है ना। डेरे में तेरे बाप ने हाँ भर ली, ठीक है ना। जंतर मंतर पर आंदोलन में आ जा, तेरे पापों का छुटकारा हो जाएगा, ठीक है ना। कड़वा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसके मामा का मतलब वो नंबर, ये मेरा भाई कितना ही बुद्धि रखता है, जो रिटायर्ड सैनिकों को क्या बोल रहा है कि आधों को तो रिटायरमेंट के बाद अपने असली बाप का नाम पता चला है, इसलिए सैनिकों ग्रुप में अपने पिता का मैसेज पोस्ट करते हुए सबूत देते हैं, ये है हमारा असली बाप। जाओ भाई 3 तारीख को वहाँ जाके अपने बाप का नाम भी बताना, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद में जो बाप का नाम भूल गए हैं वो जाके वहाँ कपिल सैलानी को ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद। जी साथियों, तो अब ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि तीसरी ओआरओपी आई नहीं आई, सारे यूट्यूबर सक्सेस मतलब हो गए, अलर्ट हो गए, टेबलें निकल रही है। हमारे ये महाशय, इनको भी अपना बिजनेस चमकाना है, जल्दी 1M हो जाए, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो फिर तो धराशायी ही है ही है। वैसे भी अभी इनको देखने वाले बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अभी तक सच्चाई सामने आई नहीं है। तब ये हाल है, जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी। हाँ, जब सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी वित्तीय घोषणा नहीं की है जो आपकी बेसिक के अंदर शामिल हो जाए, साथ में पे कमीशन बाद में इतना एक, आजकल आपको पता है कि पिछले 20 साल से मैट्रिकुलेट ही सिपाही जाता है, इतना पढ़ा लिखा तो वो है। अब वो 5वीं क्लास 8वीं क्लास वाले बच्चे नहीं है जो सेना में है, सारे ग्रेजुएट है, तकरीबन सब ग्रेजुएट है। तो उनको क्या इतना पता नहीं कि भाई जब सरकार ने 50 पैसे की भी घोषणा ऐसी नहीं की जो हमारी बेसिक में मिल जाए, ठीक है ना, तो फिर ये चलो। दूसरे में तो 7th पे कमीशन 1 जनवरी से लागू हुआ था, 16 से, तो कुछ असर था उसका। लेकिन अब तीसरे में क्या है, ठीक है ना, अब आपका जुलाई 19 से लागू है, तो 20, 21, 22, 23, 24 जुलाई, 5 साल। अब 5 साल के जो इंक्रीमेंट लगे हैं आपके हर रैंक के, सिपाही का जो इंक्रीमेंट लगा जितना बढ़ का है, तो वो आपके साथ में आपकी 50% पेंशन में आ जाएगा। नायक का, वालदार का, जेसीओ का, जिसका भी है, वो जो उनको इंक्रीमेंट लगा है, उस इंक्रीमेंट का 50% आपकी बेसिक में जुड़ जाएगा। और क्या जुड़ेगा, डीए उनको भी मिल रहा है, डीए आपको भी मिल रहा है, आपको भी डीए पूरी पेंशन पे मिल रहा है, उनको अपनी पूरी तनख्वाह मिल रहा है। तो ये वो कभी वो 10,000 12,000 डालता है कालनेमी वहाँ से, चेन्नई से, कभी ये डालता है, कभी हमारे कुछ साथी डालते हैं। लेकिन साथियों समझ में नहीं आ रही है, आप इतना मतलब, यार मैं बोलता हूँ कि इन्फेंट्री आर्टी आर्मर्ड के वो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले, जो का हम खुद अम्युनिशन टेक्नीशियन जाते थे तो हमारे को डेमो देते थे कि साहब इस मिसाइल का डेमो हम आपको देते हैं, इस टैंक का डेमो हम देते हैं, इस लोडर का डेमो हम देते हैं। आज वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, उनके जैसे ही वीडियो निकला नहीं और 1 घंटे के अंदर 20,000 व्यूअर। वेरी गुड भाई, तो आप लोग इसीलिए बैठे हो क्या, ठीक है ना, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। दिमाग यूज करते तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, अपनी ओआरओपी के लिए आवाज़ उठाओ, विचार दो, संगठनों में शामिल हो, आगे बढ़ो। अब जिनके साथ में अभी आपने क्लिपें देखी, जूते मारे, उनको फूल अर्पण कर दिए, उनका दाह संस्कार कर दिया, 13वीं कर दी, उन लोगों ने तो इस देश को एक करके और एक अच्छा संगठन दिग्गज वीरांगना महासंघ दे दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके हाथ कितने मजबूत करके सरकार को मजबूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे मुखर सरकार विरोधी इस दिग्गज वीरांगना महासंघ में लोग हैं। और जो ये बैठे हैं ना, इनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार के ही पालतू है, सरकार के ही बिठाए हुए हैं, सरकार का काम कर रहे हैं कि तुम सैनिकों को एक मत होने देना।
और जितने सैनिक एक हो गए तब इनको अगर एक हो गए और सरकार तक पहुंच गए तो इनको डंडे भी लगेंगे। इसलिए ये अपनी में कामयाब है, आपको तोड़ के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके पास आखिरी उम्मीद है, ठीक है ना, जाना 3 तारीख को। और जाते टाइम जैसे मुझे इसने बोला ना, एक मेरे को पोस्ट आपने सुनी होगी आगे, कि अपने बाप का नाम फौज में जाते टाइम कोई नहीं बताता कि मेरा बाप कौन था, पेंशन आने के बाद में लोगों को बाप का नाम याद। तो ऐसे लोगों के पीछे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों की अक्ल कहाँ घास चढ़ने गई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों, अपने सैनिक की कौम को इतना मत गिराओ सिविल के अंदर कि सोशल मीडिया पूरा का पूरा आज नेशनल मीडिया से नफरत करके पूरा देश नहीं पूरा विश्व सोशल मीडिया पे है, और उसके ऊपर तुम लोग ये गंदगी परोस रहे हो, उस गंदगी वालों का साथ तुम दे रहे हो। भाइयों मेरे पास तो सिवाय सच 2 बातें समझाने की, मैं अकल का छोटा हो सकता हूँ, लेकिन आपको ये बताने के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। आप लोग सोचिए, समझिए, निर्णय कीजिए। और प्लीज़ जो लोग एक रिटायर्ड पूर्व सैनिक की डिग्निटी को डाउन करता है, प्लीज़ उसको आप इम्प्रूवमेंट मत कीजिए, उसको ऊपर मत उठाइए, उसको मत मतलब अपने बीच के अंदर ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे वो आपको मिट्टिया मेल कर दे, आपकी इज्जत को धूमिल कर दे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।